दरभंगा में वाव रेस्टोरेंट और वाटर पार्क के मालिक को मारी गोली, हालत गंभीर। मां श्यामा मंदिर परिसर में मनाया जाएगा 2 दिवसीय मां श्यामा महोत्सव। दरभंगा के वार्ड नंबर 2 में निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर का किया गया उद्घाटन। 11 मार्च को जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। मंडलीय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के सेनापथ मोहल्ले में शुक्रवार को अपराधियों ने वाव रेस्टोरेंट और वाव वाटर पार्क के मालिक अनवर कमाल उर्फ लड्डू को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि अनवर कमाल मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनके पेट के पास लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। अभी जो है कि पूरी तरह से सत्यापित नहीं हो पाया है, बस प्राथमिक रूप से जानकारी मिला हुआ है कि ये आपसी विवाद है। एक व्यक्ति है जो उनके ऊपर आपसी विवाद में मोहम्मद लड्डू, तो दूसरे व्यक्ति ने उसके ऊपर गोली चलाई है, जो पैर में गोली लगी है और उनको हम लोग अस्पताल में ले जाया गया है, इलाजरत है। तो जैसे ही उनको इलाज हो जाता है हम उसका पूरा बयान ले लेंगे और उनके जैसे सूचना देते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। एक लोगों की गोली लगी है जो अभी इलाजरत है। और अभी वो हम लोग अभी अंदर फैसले की टीम आ गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं वो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। बस अभी प्राथमिक रूप से यही जानकारी मैं आपको दे पाऊँगा। सर, आपसी विवाद में 2 व्यक्तियों में एक व्यक्ति को गोली लगी है पाँव में, जो भी इलाजरत है। आगे जैसा हम लोग को स्तर पर सूचनाएं मिलती हैं या जानकारी प्राप्त होती है, FIR हम लोग लेंगे, उसके अनुसार हम लोग नहीं अभी वही सत्यापित हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पहला काम था इलाज कराना और हम लोग इलाज पर भी ध्यान दे रहे हैं। उनका इलाज हो रहा है। सर, कितने गोली लगी है उनको? अभी तक जो डॉक्टर ने बताया 1 गोली लगी हुई है। आगे अभी कंफर्म आपको मैं पानी। गोली कहाँ लगा है? पाँव में लगा। नहीं, ये आपसी था। कुछ टेम्पू जो अभी तो प्राथमिक सूचना मिली है, टेम्पू के चार्जिंग को लेकर कुछ विवाद चला है और ये कोई व्यक्तिगत और हीट ऑफ द मोमेंट में घटना हुई है। हीट ऑफ द मोमेंट में आपस में झगड़ा हुआ है, इसमें उन्होंने फायरिंग कर दिया। प्राथमिक रूप से यही सूचना है, बाकी उसका हम सत्यापन कर रहे हैं और हम लोग किसी गिरफ्तारी में हुई सर? नहीं, अभी तो जानकारी उसको जमीन। दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार द्वारा बताया गया कि मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली मां श्यामा मंदिर परिसर में 2 दिवसीय मां श्यामा महोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां श्यामा महोत्सव का आयोजन 7 एवं 8 मार्च को श्यामा माई मंदिर परिसर में भव्य आयोजन किया जाएगा। यह श्यामा महोत्सव का आयोजन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा किया जाता है। यह सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यवस्था जिलाधिकारी और सचिव जो श्यामा मंदिर के हैं उनका है। जहाँ तक अन्य बातों के संबंध में 2 दिनों का आयोजन यह न्यास समिति व्यावहारिक रूप में इसको प्रायोजित नहीं कर रही है, बिहार सरकार प्रायोजित कर रही है और जो सचिव हैं उन्हीं के देखरेख में यह संपूर्ण कार्य हो रहा है। जो महोत्सव का आयोजन मीडिया में क्या जानकारी? इसके संबंध में जो सूचनाएं है हमको उपलब्ध हो जाता है, उसके बाद ही इस संबंध में हम कुछ का वक्तव्य दे सकते हैं। जो क्या यह प्राप्त हुआ है इस संबंध में। आपके पास कोई नोटिस नहीं आई है अभी तक? ना, हमारे पास उपलब्ध। अच्छा, राज परिवार के जो कुमार रत्नेश्वर सिंह वो भी आज आए थे और उन्हें पूरे परिसर का भ्रमण किया और उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करने के साथ साथ कहा कि हमें आमंत्रित भी किया गया है। मैं काफ़ी प्रसन्नचित्त हूँ। क्या कहना है इस संबंध में आपका?
स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा के वार्ड नंबर 2 सुंदरपुर बीरा मध्य विद्यालय के निकट शुक्रवार को आगामी 2 माह के लिए निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल ठाकुर ने फीता काटते हुए कहा कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन मिथिला पेंटिंग का मुफ्त प्रशिक्षण देकर बेहतरीन कार्य कर रही है। इससे महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी होने का मौका मिल रहा है और इस दिशा में मिसाल पेश कर रहा है। मिथिला पेंटिंग का कारोबार आधुनिक दौर में बढ़ गया है, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। वहीं प्रशिक्षिका रश्मि कुमारी ने बताया कि इस शिविर में मिथिला पेंटिंग का परंपरागत एवं लेटेस्ट डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस शिविर में 24 महिलाओं का नामांकन हो चुका है। आगामी 1 सप्ताह तक नामांकन कार्य जारी रहेगा। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 2 सुंदरपुर बीरा मोहल्ला में आगामी 2 माह के लिए निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आज के मुख्य अतिथि के रूप में भगवान लाल ठाकुर जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। सर, इस तरह के शिविर में फीता काटकर बच्चियों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं, मध्य विद्यालय बीरा स्कूल से सटा हुआ है। स्कूल की छुट्टी के बाद इस कैंप का आयोजन किया गया है। जितने भी हमारे माताएं बहनें एवं जो छात्राएं हैं, जो कि निःशुल्क है, हमारे वार्ड नंबर 2 में 2017 से लगातार प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है। सिलाई का, कढ़ाई का, ब्यूटी पार्लर का, सिलाई का, ये सब की गई है, जो कि आज मध्य विद्यालय बीरा स्कूल के निकट राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 11 मार्च को दरभंगा जिला के 4 परीक्षा केंद्र यथा BKD राजकीय उच्च विद्यालय जिला स्कूल दरभंगा, RNM बालिका उच्च विद्यालय लहरियासराय दरभंगा, सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय बेता दरभंगा, MLA एकेडमी लहरियासराय दरभंगा पर आयोजित होगी। प्रथम पाली प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 1 बजे से 2:30 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी। आज हिमांशु कुमार राय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में आज प्रमंडलीय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई आवेदकों के आवेदनों पर सुनवाई की गई तथा आम जनों की समस्याओं के पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। सुनवाई के दौरान भूमि विवाद आदि संबंधित समस्याएं तथा अन्य जनसामान्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं आयुक्त ने सभी आवेदकों को सम्मान पूर्वक बैठाकर उनके आवेदनों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी एवं निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जन सुनवाई में प्राप्त मामलों की नियमित समीक्षा की जाए तथा प्रगति की प्रतिवेदन ससमय पर प्रस्तुत किया जाए ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके।